हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सबको वेलवेट का लेडीज़ पैंट कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से अगर आप खुद के लिए पैंट बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कटिंग बताएंगे आप सबको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और स्टिचिंग भी करना बहुत ही आसानी से बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। इसी में मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये फैब्रिक है, इसी फैब्रिक को मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। इसका किस मेजरमेंट से कटिंग कर रहे हैं पूरा मेजरमेंट आपको बताऊंगा, कितना हमने कपड़ा लिया इसके बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसका कपड़ा मैं आपको दिखा दूं तो ये वेलवेट का कपड़ा जो है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा है इसका। इसी में मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा दूं कितना है। तो ये आप देख सकते हैं, चौड़ाई जो है डबल फोल्ड में है 30 इंची का, डबल फोल्ड में 30 इंची का, यानी 60 इंची का इसकी जो चौड़ाई है वो है। तो चलिए मैं आप सबको इसकी मेजरमेंट दिखा देता हूँ। तो इसकी जो पैंट की लंबाई है 37 इंच है, 32 इंच इसका वेस्ट है, और इसकी जो हिप है वो 36 इंच है, और इसकी मोहरी जो है 14 इंच है। इसी मेजरमेंट से मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम किस प्रकार से हमें कटिंग करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरफ से कपड़ा हमारा बढ़ रहा है, स्ट्रेचेबल है। तो ये हमारी चौड़ाई है, ये आप देख सकते हैं, और ये लंबाई है। जिस तरफ से खींच रहा है कम, उस तरफ से हम लंबाई रखेंगे। अब इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही पलट के फोल्ड कर लेना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ऊपर से जो हमारा कपड़ा टेढ़ा है उसको हम स्टिक से सीधा मार्क कर लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा जो टेढ़ा हो सीधा हो जाए, कटिंग में सीधा रहे। अब मार्क लगाने के बाद अब नीचे हम क्या करेंगे, 2 इंची का एक मार्क लगाएंगे। ये इलास्टिक फोल्डिंग के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क लगा सकते हैं जितना चौड़ा इलास्टिक लगाना चाहें। इसमें हम 1.5 इंची चौड़ा इलास्टिक लगा रहे हैं, इसलिए हम इसको 2 इंची का फोल्ड मार्क लगाए हैं। अब इसकी लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो जो इलास्टिक का मार्क लगाएं, इसको छोड़ के हमें लंबाई का मार्क लेना है, क्योंकि अंदर की तरफ ही फोल्ड हो जाएगा। अब इसकी 37 इंच लंबाई है, तो लंबाई का मार्क लगा लेंगे। अब वही मार्क इस साइड भी लगा लेंगे 37 इंच पर। अब इसको हम स्टिक से सीधा मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से स्टिक से इसको सीधा मार्क कर लेंगे। और इसकी बॉटम फोल्डिंग के लिए 2 इंची का मार्क लगा लेंगे नीचे की साइड में। ये अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे मोड़ी को, उसके लिए मार्क लगा लिया। इसको भी सीधा स्टिक से मार्क कर लेना है। अब हमारी मार्क लंबाई की लग के रेडी हो चुकी है। अब इसका हिप का मार्क लगाएंगे। तो मैं आप सबको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा हिप की मार्क लगाने के लिए। तो इसकी हिप जो है वो 36 इंच है, तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। अब सबसे पहले जो लाइनिंग है इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि जो मार्क लगाएंगे लाइनिंग को छोड़ के लगाएंगे। तो जो लाइनिंग वाला इसको मार्क कर लिया हमने। तो हिप का चौथाई भाग जो आता है वो 9 इंच आएगा, तो 9 इंच पर मार्क लगा लेंगे। और इसमें हम जो एक्स्ट्रा लूजिंग दे रहे हैं वो 4 इंच का देंगे, क्योंकि इसमें हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बराबर कटिंग करेंगे, रेडीमेड जैसा। और इसकी आसन भी कटिंग करने के बारे में मैं आप सबको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, किस प्रकार से आसन का मार्क लगाएं कि ताकि खिंचाव न ले। अब वही मार्क जो ऊपर लगाएं नीचे भी लगा लेंगे। की लंबाई देने के लिए क्या करेंगे, इसका जो इलास्टिक लगाएंगे चारों तरफ से बराबर लगाएंगे। इसका हम बैक पार्ट बड़ा नहीं कटिंग कर रहे हैं ऊपर की साइड में, तो इसलिए हम इसकी आसन की जो लंबाई लेंगे बड़ा लेंगे। अगर बैक पार्ट को हम या 1.5 इंची बड़ा कटिंग करते तो इसकी आसन की लंबाई हिप को 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच आएगा। 9 इंची में 3 इंची हम इसको एक्स्ट्रा लेके इसको हम आसन की लंबाई का मार्क लगा देते। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 13.5 इंच पर लगाएंगे। इसमें हम 1.5 इंची और बड़ा यानी रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट को हम बड़ा कटिंग नहीं कर रहे हैं। उसकी आसन की गोलाई के लिए 2 इंची का मार्क लगा लिए हैं। अब ये मार्क हमारी लग के रेडी हो चुकी है। अब नीचे से एक साइड से 1.5 इंची पर मार्क लगा लेंगे, और जो बॉटम का मार्क लगाएंगे तो बॉटम इसकी 14 इंच है, तो 14 को हम हाफ करेंगे तो 7 आएगा। 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे, और इसमें 1.5 इंची सिलाई मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। ये हमारी मार्क लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम स्टिक से ऐसे राउंड में मार्क कर लेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसे मार्क कर लेंगे। तो जब तक हम मार्किंग कर रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और दूसरे साइड भी हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारी मार्क लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको आसन को यहाँ से सीधा इसे मिला देंगे। अब ये मार्क हमारी लग के रेडी हो चुकी है आसन की। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट लगाए हमने कैसे लगाए मैं आप सबको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 12 इंच पर लगाते हैं। इसमें हम 1.5 इंची बड़ा
आसन की लंबाई लिए हैं, क्योंकि जो बैक पार्ट को 1.5 इंच बराबर छोटा किए हैं वही हिसाब से हम इसको आसन की लंबाई को 1.5 इंच बड़ा ले लिया है। और इसको ये कपड़ा खींच रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम सीधा म्यानी वाला कटिंग करेंगे सलवार की तरह, जिस तरह सिंपल सलवार की कटिंग होती है। तो जितना हमने यहाँ नीचे की तरफ राउंड मार्क लगाए थे आसन के लिए, वही मार्क हम यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंची का लगा लेंगे इसी प्रकार से। अब इसको यहाँ से सीधा स्टिक से इसे मार्क कर लेंगे। इसको हम राउंड में कटिंग नहीं करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अगर राउंड में कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग में भी कर सकते हैं। तो इसको सीधा आसन की लंबाई का मार्क लिया है। अब इसकी ऊपर की तरफ जो कमर लास्टिक लगेगा वो 4 इंची लूजिंग दिए तो बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम 1 इंची ऐसे ऊपर की तरफ से इसे कम कर देंगे। इससे ये होगा कि हम जब लास्टिक लगाएंगे तो लास्टिक हमारी परफेक्ट लगेगी और हमारा आसन ढीला भी हो जाएगा। अब ये अंदर की तरफ जो 1 इंची हमने मार्क लगाया इसी मार्क पर कटिंग करेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह से आप लोग पैंट की कटिंग करके तैयार कर सकते हैं। अब इसको इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इसे नीचे की साइड भी कटिंग करके निकाल देंगे। अब नीचे बॉटम को भी कटिंग कर लेंगे। अब साइड से जो हमने लाइनिंग के लिए मार्क लगाए थे यहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे। तो इस सीधा हमने आसन की लंबाई को कटिंग किया है। इससे ये होगा कि हमारा जो सिलाई है मजबूत अटैच होगा, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है, ये बढ़ रहा है, खींच रहा है, तो इसलिए हम इसको सीधा कटिंग किया। पॉकेट लगाने के लिए 3 इंची का मार्क लगा लेंगे। पॉकेट की चौड़ाई के लिए 5.5 इंच मार्क लगा लिया, इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारी एक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसमें 2 पार्ट है। अब इसको हम हटा देंगे। अब दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे। तो हम साइड से इसको हम पलट लेंगे। जो साइड से हमारा कपड़ा निकला हुआ है उसी साइड से इसको भी पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो हमारा 4 पार्ट की कटिंग हो जाएगी। 2 पार्ट इसमें है, 2 पार्ट इसमें कटिंग करेंगे। अब ऊपर से देख लेंगे, जो हमारा कपड़ा टेढ़ा है उसको सीधा करने के लिए बराबर से रखेंगे और इसी के बराबर से हम दूसरा पार्ट भी कटिंग करेंगे। इसमें हम छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वेलवेट का कपड़ा खींच रहा है, तो ये हमारी पैंट जो है परफेक्ट बैठेगी। कटिंग जो है वेलवेट कपड़े के लिए है, नॉर्मल कपड़े के लिए नहीं है। अगर नॉर्मल कपड़े की कटिंग करें तो इसको बैक पार्ट को 2 इंची बड़ा कटिंग करना है। अब इसको के बराबर हम दूसरा भी ऐसे कटिंग कर लेंगे और दूसरे साइड से भी इसको कटिंग करके निकाल देंगे। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान कटिंग सिलाई सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी म्यानी की कटिंग करेंगे। इसमें म्यानी लगाएंगे और इसकी पॉकेट की भी कटिंग करेंगे। तो ये साइड से जो कपड़ा निकला हुआ है इसी में म्यानी को निकालेंगे। तो एक साइड का कपड़ा इसे उठा लेंगे, इसे डबल फोल्ड में कर लेंगे और जो साइड से जो लाइनिंग है इसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब कटिंग करके निकालने के बाद अब म्यानी की जो चौड़ाई ले रहे हैं 6 इंच का ले रहे हैं, तो 6 इंच चौड़ा पट्टी हम कट कर लेंगे। अब इसकी जो म्यानी की लंबाई के लिए मार्क लगाए हैं 7 इंच का लगाए हैं और एक साइड से 2.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे और यहाँ से इसे क्रॉस में मिला देंगे और ऊपर से यहाँ से कट कर देंगे और इसको इसे फोल्ड करके हम हल्का सा राउंड देके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फाइनली हमारी म्यानी की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट को जो नीचे की साइड से कपड़ा निकला हुआ है इसमें पॉकेट निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे डबल फोल्ड में कर लेंगे और पॉकेट की चौड़ाई के लिए लंबाई के लिए 14.5 इंच का मार्क लगा लेंगे और चौड़ाई के लिए 6.5 इंच का मार्क लगा लेंगे और इसको हम ऐसे कटिंग करके निकाल लेंगे पॉकेट की। अब 6.5 इंच चौड़ा नीचे भी लगा लेंगे ताकि कटिंग करते समय हमारा टेढ़ा ना हो पॉकेट और इसको इसे कटिंग करके निकाल देंगे और ऊपर से कटिंग करके सीधा कर लेंगे। तो ये फाइनली हमारी पॉकेट की म्यानी की पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको स्टिचिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा चारों पार्ट जो बराबर कटिंग किए हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक साइड में हम ऐसे पॉकेट रखने के बाद साइड सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे पॉकेट को स्टिच करने के बाद। ये 2 पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसको हटा देंगे। अब 2 पार्ट नीचे का है, इसको भी ऐसे साइड्स का सिलाई लगा के इसको हम फिटिंग के सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर म्यानी लगाएंगे। तो म्यानी मैं आप सबको बाद में बताऊंगा कैसे म्यानी को लगाना है। तो ये हमने स्टिच कर लिया, ये आप देख सकते हैं साइड का सिलाई है ये, और ये पॉकेट हमने बना के रेडी कर लिया है। इस साइड पॉकेट बना हुआ है। अगर आप लोग इस तरह से पॉकेट का
बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सबको पॉकेट बनाने के बारे में बताऊँ इस तरह से। अब हम इसमें मियानी अटैच करेंगे, तो इसको मियानी को ऐसे रखने के बाद इस पर 1/2 इंची सिलाई लगा लेंगे। अब एक ही पैर में दूसरे साइड भी मियानी को ऐसे रख के हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से इसको रखने के बाद इस पर भी 1/2 इंची सिलाई लगाएंगे ऐसे ही। तो इस सिलाई लगाने के बाद अब इसी के ऊपर हम दूसरा पैर रखेंगे। पहले हम इस सिलाई को लगा लेना है, फिर उसके बाद दूसरे पैर को रखने के बाद अब ऊपर से यहाँ से ऐसे मियानी को, जहाँ पर हम मियानी का जॉइंट ऐसे घुमा के दूसरे साइड वाला जो पैर है इसको मियानी को अटैच कर लेना है इसी प्रकार से। और इसकी बॉटम को फोल्ड कर लेना है जितना हमने फोल्डिंग का मार्क लगाए हैं। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं हमने आसन की सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और इसकी बॉटम फोल्ड कर लिए हैं। और इसका अंदर की साइड में फिटिंग का सिलाई लगाना है। तो कैसे लगाना है मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद जितना हम बॉटम है, तो बॉटम इसका 14 इंच है, तो 14 इंच हाफ करके 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे। ऐसे ही जितना हमने मार्जिन का मार्क लगाए थे उसको ऐसे क्रॉस में करते हुए यहाँ पर आसन की साइड में 1/2 इंची कर देना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आसन पर भी सिलाई लगा लेना जॉइंट मिला के, और इसी प्रकार से दूसरे साइड भी फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई लगा के हमने रेडी कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसके आसन की जो जॉइंट है परफेक्ट हमारी आई हुई है। अब इसमें हम ऊपर की साइड में लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक को कैसे कटिंग करना है, इसकी 32 इंच कमर थी, तो लास्टिक को ये आप देख सकते हैं 32 इंच कमर थी। अब इसको लास्टिक को जो हमने कट किया है 27 इंच का कट किए हैं, कमर से 5 इंची कम करके। ठीक लगती है वो कमर के हिसाब से कम ही लगती है। तो जो हमने मार्क लगाए थे इसी मार्क पर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके लास्टिक को स्टिच कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये फाइनली हमने लास्टिक लगा के स्टिच कर लिया है। तो ये हमारी लास्टिक आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ लास्टिक लग के रेडी हुआ है और ये पूरी पैंट बन के रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसका फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लुक आया हुआ है। ये रेडीमेड जैसा एकदम परफेक्ट बन के हमारा रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं आसन की गोलाई जो है परफेक्ट आई हुई है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।